अनधिकृत स्थल पर है और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए। ये नोटिस भी दे दिया गया था और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है। तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें। बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें। जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए और इसमें अब कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार का और उनका मिली भगत, ये तो दोनों एक्सपोज हो गए। छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। सरकार ने परीक्षा ले लिया और जब प्रतिबंधित क्षेत्र था वहां गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे 4 दिन से वहां दुकान सजाए थे, नाटक कर रहे थे, उसमें प्रशासन क्यों बैठने का इजाजत दिया सरकार ने? और आज जो है ये दोनों एक्सपोज हो गए हैं और दोनों जिम्मेवार हैं, सरकार और प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को अंधकार में किया है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पूरी तरह से नियमानुकूल है और ये पटना उच्च न्यायालय के 2015 के एक आदेश का अनुपालन मात्र है। लोकतांत्रिक आंदोलनों की एक परंपरा रही है, लेकिन वहां भी जो प्रक्रियाएं निर्धारित है उसका पालन सबों को करना होता है। सबको पता है कि पटना में गर्दनीबाग थाने के पास एक निर्धारित धरना स्थल है, वहीं धरना किया जाता रहा है। बावजूद इसके जिस तरह से लगातार सरकार और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए प्रशांत किशोर और उनके समर्थक गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति के समक्ष लंबे समय से धरना पर बैठे थे, वो कहीं न कहीं एक अराजक कार्रवाई थी और इसीलिए पटना पुलिस प्रशासन ने पूर्व में उन्हें कई अवसरों पर चेतावनी दी। नहीं मानने के बाद आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की पूरी तैयारी हो रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जी छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए
मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए उनको ले जा रहे थे। फिर जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ से सुरक्षित पहले ही उनको उनके रहमो करम पर छोड़कर चले गए। प्रशांत कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार रहे हैं चुनाव जितवाने के लिए गुजरात में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2014 अभियान के। वो सलाहकार, प्रभारी और परामर्शदाता रहे हैं, बहुत करीब थे। मंत्री का दर्जा दिया गया था उनको नीतीश कुमार जी द्वारा। तो ये उन दोनों के बहुत करीब है। अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, क्या अनशन तोड़वाने के लिए किया गया है या शांति व्यवस्था भंग हो रही थी, ये तो जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो पुलिस अपना बयान देगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो भाजपा और जेडीयू के बहुत करीब रहे हैं, तो हो सकता है वो राजनीतिक रूप से एक नई पार्टी बनाई है, उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा हूँ। The movement is very wide, massive protest by the students, and it is going on for a long time, and their complaints are genuine, paper leak and all the dates and all these things. I think a sensitive government, democratic government, always listen to the voice of the people and grievances of the concerned peoples. Students are suffering, they are raising certain issues, and government, instead of listening to them and trying to find out a solution, they are going for repression. And it has become a practice in our country, that legacy of British Raj. Whenever there is a protest, only military, police and all criminals are being used to suppress the movement. It is not helping our country. That we always condemn, that this type of operation should not be used by the government. And in that situation, protest come. When protest starts, many people support the movement also. Different political party, different mass organization, different individuals. Also when find it is correct, then express support. So this type of supports also to government should listen. Different type, not only the student, other sections also raising the voice. So government should consider all the opinion and take a decision. Instead of that, government is arresting the students, the supporters and all these things. It is totally against democratic principle and democratic behavior of elected government.